देते हुए आप बताएंगे कि आप ये जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है और आप रहने वाले मूलतः कहाँ के हैं और कहाँ से आए? जी, मेरा नाम नवल किशोर सिंह है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, सिडनी में, और मैं रुड़की यूनिवर्सिटी का पास आउट ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1978 बैच। और यहाँ पर 12 साल काम करके लार्सन टुब्रो में, कटलर हैमर में, कई कंपनियों में काम करने के बाद फिर मैं यहाँ से चला गया। और वहाँ पर जाने के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस ही किया इंडिया से, और केवल इंडिया से, ठीक है ना। हम चिरई गाँव, चंदौली ज़िला में, चंदौली ज़िला में एक गांव है चिरई गांव, वहाँ के रहने वाले हैं। चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव, ऐसे में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ। करेंसी को लेकर कुछ घपला बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारा 2 उद्देश्य आने का था। एक तो योगी जी को वोट देना है अपने गांव में जा कर के, और दूसरा उद्देश्य है कि हम मोदी जी के हाथ को, जहां हमारे मोदी जी कमज़ोर पड़ रहे हैं या जिस पर एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं, उस बात को हम नेशनल मीडिया के थ्रू चाहते हैं कि वहां तक ये बात पहुंच जाए ताकि वो एक्शन ले सकें। और ये जो है रिगार्डिंग ये करप्ट मनी का जो ट्रांसफ़र विदेश में हो रहा है और वहाँ से ये फिर पैसा वापस आता है यहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसको रोकने का काम है। ये हम उनके किस तरह की जो है मनी ट्रांसफ़र हो रहा है और क्या घपला हो रहा है? यहाँ पर जो है जो मनी ट्रांसफ़र हो रहा है वो NRI के पैसे से होता है। NRI के पैसों को लुभावना, लालच दे करके कि हम फ्री में ट्रांसफ़र कर देंगे। वहाँ की जो विदेशी कंपनियाँ हैं, जो विदेशी बैंक हैं, वो जैसे मनीग्राम है, वेस्टर्न यूनियन है, रिमिटली है, टिटली है, इस तरह की हज़ारों कंपनियाँ हैं जो लालच देती हैं कि हम आपका 0 फीस लेंगे और आपका पैसा इंडियन रुपीज़ में, डॉलर में नहीं, फॉरेन एक्सचेंज में नहीं, इंडियन रुपीज़ में आपके अकाउंट में 1 मिनट के अंदर पहुंचा देंगे। और 1 मिनट के अंदर वो पहुंचा देते हैं। उन्होंने ऐसा अपना नेटवर्क बना लिया है। ठीक है, ये आपको कब पता चला ये चीज़ का? ये पता हमको आज 3 साल 4 साल से चला है, लेकिन जब से जो है उरी का अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, और हर में जो है यहाँ पर जो करने वाले थे, यहाँ भीतर के भेदिए थे, उनको पैसा मिलता है। और वो पैसा कैसे आता है, ये हमारे पास सबूत है जो मैं आपके टेबल पर। और आप कहाँ लेके गए? इसको जो है मैं मोदी जी तक लेके जाना चाहता हूँ। बस केवल मेरा एक ही उद्देश्य है। ये मेरी पहली कॉन्फ्रेंस है, मैंने इसके पहले कोई कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये बताइए, आपके साथ क्या ऐसा कोई वाकया हुआ है कि आप भुक्तभोगी हैं क्या इसका? मेरे साथ भुक्तभोगी ये हैं कि जब मैंने ये पैसा भेजा तो यहाँ हमारे खाते में ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने RTGS, NEFT, IMPS करके भेजा है। ये वेस्टर्न यूनियन का पैसा IMPS के थ्रू गया, और जो है जो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने RTGS और NEFT किया है। ये सब जो है पिछले 2 साल के अंदर के ट्रांजैक्शंस हैं, और वो ट्रांजैक्शंस में सबूत हो जाता है कि ये गलत बात है। भाई NEFT, RTGS, IMPS केवल भारतवर्ष की सीमाओं के अंदर एक जगह से दूसरे जगह केवल रुपया भेजने के लिए है। ये विदेश का पैसा कन्वर्ट करके और फिर उसको ट्रांसफ़र करने का काम RTGS, NEFT, IMPS का नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिख रखा है, लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, नेट वेस्ट, HDFC बैंक, ये तीनों ही मिले हुए हैं। और इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मिला हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी जो टॉप मैनेजर्स हैं, जब उनके यहाँ पैसा आता है वो सवाल नहीं उठाते कि एक इंटरनेशनल बैंक किसी व्यक्ति के नाम पर RTGS कैसे कर रहा है। RTGS जो है किसी 2 व्यक्तियों के बीच में होगा, किसी 2 कंपनियों के बीच में होगा, या एक कंपनी और व्यक्ति के बीच में होगा। ये जो ट्रांजैक्शन RTGS बैंक क्यों कर रहा है, जिसे कुछ लेना देना नहीं है उस आदमी का, उसके खाते में RTGS भेज रहा है। ये तो टोटली जो है मनी लॉन्ड्रिंग है। अभी तक आपने कहाँ इस बात को उठाया है, कहाँ एप्लीकेशन की? मैंने YouTube पर मैंने बताया था, और आज आपके सामने बैठा हूँ, बस ये 2 जगह। और मैंने PMO, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने ये देखिए ये कागज़ भेजा है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कागज़ भेजा था। ये कब भेजा हुआ है? 27/8/2019, 27 अगस्त 2019 को भेजा है। 2 साल होने को आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। उनका केवल एक्नॉलेजमेंट आता है, ये एक्नॉलेजमेंट, ये देख रहे हैं। इसी तरह से मैंने दूसरा लॉट भेजा। कौन मंत्रालय देता है? हाँ जी, प्रधानमंत्री कार्यालय लिखा है ना, ये देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO ऑफिस। तो ये उसके बाद डस्टबिन में चला जाता है। कहाँ जाता है भगवान ही मालिक है। मतलब एक्शन कुछ नहीं हुआ। आपका मानना है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी संलिप्त है, ऐसा आपका? हाँ, हमारा पूरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी के बाद करप्ट पॉलिटिशियंस, उनका भी पैसा गया है, वो भी बात को दबाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जैसे एक लाइन में 10 ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उसमें से पता चला कि 2 या 4 या कितने का बाहर विदेश में अकाउंट खुला हुआ, उनका भी पैसा विदेश में जमा है। इसी तरह करप्ट जजेज हैं,
जब जज जो है सुप्रीम कोर्ट का जज एक तरफ जो है 1000 लोगों का जब रास्ता रोक करके शाहीन बाग में बैठे थे या किसान आंदोलन में बैठे थे, लाखों लोगों का अधिकार उसको नहीं दिखाई दिया, और उसको जो है वो 150 लोग जो किराए के पैसा लेकर के आकर के सड़क पर बैठ गए, उनका वो सपोर्ट कर रहा है, उनको जो है कह रहा है कि ये इलीगल है, लेकिन आदेश नहीं पास कर रहा है, खाली कमेंट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे रहा है। तो एक बहुत बड़ा इशू है जी भाजपा सरकार का, हाँ। ये काला धन के खिलाफ आप तो कैसे कह सकते हैं? तो उसी को सपोर्ट करने के लिए तो मैं आया हूं, क्योंकि मोदी जी को ये पता ही नहीं है कि कैसे ये काला धन आगे यहाँ से वहाँ चला जा रहा है और वहाँ से यहाँ आकर के फिर उत्पात मचाने में काम आ रहा है। जी रोकने का एक ही तरीका है। हाँ, एक मिनट बोलो। योगी भाई उसके ऊपर जो है भाई मेरे एक मिनट, किसी भी व्यक्ति को देखिए, कैसे रोका जाए? एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। आप जो सवाल कर रहे हैं, देखिए जब चेन होती है ना 10 लोग मिल करके, जैसे अब चपरासी से ले करके और प्राइम मिनिस्टर तक एक चेन है, उसमें से एक आदमी ने भी ये कागज रोक दिया तो कागज रुक गया, ठीक है नहीं? कैसे ये रोकना है वही मैं बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक आदेश पास करना है कि कोई भी बैंक जो इंडिया में ऑफिस खोल के बैठा है, ठीक है कि नहीं, वो विदेश के पैसे, एक मिनट सर सुनने दीजिए, जो विदेश का पैसा है उसको जो है वो NEFT, RTGS, IMPS से किसी भी खाता धारक के खाते में नहीं भेज सकता, ये इलीगल है। और यदि कोई बैंक ऐसा करता पाया गया तो उसको जो है 10 गुना पेनाल्टी और साथ में 7 साल की सज़ा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को होना चाहिए। बैंक जो बैंक मैनेजर यहाँ इंडिया में काम कर रहा है, ही शुड बी बिहाइंड बार, ये हम कहना चाह रहे हैं। और ये जो है कानून मोदी जी बनाएंगे, एक साथ एक तलवार से जो है सबका जो है सफाया कर देंगे। अगला मिशन क्या होगा? जी कब मोदी जी से मिलना चाह रहे हैं? क्या मिशन है आपका आगे का? एक ही सवाल है आगे डेटा। का क्या मिशन है? आगे जो है केवल हमारा एक ही मिशन है, देश की सेवा, और वो है केवल मोदी जी कर सकते हैं। वो मोदी जी के पास ही अधिकार है जो इसको कर सकते हैं। उनसे मिलना चाहिए। हम उनसे मिल करके यही बात उनको भी समझाना चाह रहे हैं। सबूत हमारे पास सब भरा पड़ा है। सर ये बताइए, आप इस संस्था से हैं, कमेटी से हैं, कहीं से? नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर ही, जैसे जब मोदी, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं आज से 2014 से पहले ऐसी कॉन्फ्रेंस कर सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन जब सुनने वाला है तो हम जरूर बताना चाहेंगे।